देख के नहीं चल सकती? अंधी है क्या? मुझे अंधी कहा तूने? हाँ कहा। मई भाभी, सागर यहाँ पे आओ प्लीज, यहाँ पे आओ। क्या हुआ? मई भाभी, ये हरी मिर्च यहाँ क्यों आई है? ये तेरे बाप का मंदिर है क्या? ये तू बहुत बोल रही है, देख। चंपा, क्या बोल रही है तू? कहीं पर बोले, चुप हो जा, चुप। यतिन भाई कूल हो जाइए, थोड़े कूल। वो क्या है ना, चंपा हिमाद्री की अणवर बन के आई है। हमारे गांव में ऐसा रिवाज है कि जब भी लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है ना, तो किसी कवारी लड़की को अपने साथ लेकर जाती है। हाँ पर ससुराल दूर हो तब ना। तुझे क्या तकलीफ है बंदर? तू समझा इसको? सागर बहुत बोल रही है, मेरे दिमाग से बाहर जा रही है, ज्यादा सर पे चढ़ रही है मेरे। अच्छा तुझे दिखाऊं मैं? कब से बोले जा रही है कि तेरे मुंह में ताला लगा हुआ है? वान खेड़े की चरोतर की चमड़ा क्या है इसके गांव का नाम? क्या है ये? आपने तो अच्छा लगता है यतीन भाई। हाँ चलो यतीन भाई, हाँ देखो ये अंगूठी है। ये अंगूठी ना पानी में से 3 बार निकालनी, जो भी 2 बार निकाल लेदा उसका लाज दल में चलेदा। अम्बे माँ, आज तो मेरी बहन को ही जिताना। हे अम्बे माँ, इसे हरा देना प्लीज। जा बे, जा जा जा। सॉरी। स्टार्ट। कम ऑन हेमू, हेमू देख पूरी वजन कर दे। चलो पहली बाल हेमू भाई जीत गए, अभी दूसरी बाल। हाँ चलो शुरू, चलो। प्लानी संग ले, ये क्या चल रहे हो? यतिन भाई, चंपा बहन, आप दोनों की शादी नहीं हुई है। हाँ, थोड़ा कंट्रोल। हाँ चलो, लड़की जीत गई, दल में इनका लाज चलेगा। चलो अपनी दल पे बापू जी के आशीर्वाद लेने हैं, दल पे जाना। चंपा बहन, चलो। हाँ सागर जी। जी मही जी। क्या आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? क्या सोच रही हैं आप? यही सागर जी कि यतिन और चंपा के बीच में इलो इलो जैसा कुछ तो चल रहा है ना? बात तो बिल्कुल सही कहा है तुमने मही। उन दोनों के बीच में प्यार की चिंगारी तो लग चुकी। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। बिल्कुल सही कहा। क्या गहन चर्चा हो रही है? सासू माँ, हमें लगता है कि यतिन और चंपा के बीच में प्यार हो गया है। नहीं, मतलब हमें ऐसा लग रहा है सासू माँ। रोज सुबह उठ के मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, आज मही कोई बचकानी हरकत ना करे। लेकिन प्रार्थना खत्म होते ही बचकानी हरकत कर देती है मही। अच्छा सासू माँ, मैं भी रोज सुबह उठकर यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आज सासू माँ मेरे किसी भी बात का विरोध ना करें। लेकिन बस जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है ना, क्या आवाज आ जाती है सासू माँ की, मही मही मही। और मैं रोज सुबह उठ के ये प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरी मॉम और मेरी पत्नी के बीच में कोई झगड़ा ना हो। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता। जोक सपाट, ये पॉसिबल ही नहीं है। यतिन ऑस्ट्रेलिया में रहा है, शहर में पढ़ा है, और चंपा गांव की लड़की है।
अरे तो क्या हुआ सासू माँ, मैं और सागर जी भी तो। प्लीज मही, हर बात पे तुम्हारी और सागर की मिसाल मत दो। भगवान से भी कभी कभी भूल हो जाती है। लेकिन सासू माँ, उन दोनों के नसीब में मिलना लिखा होगा तो भी गलत है। यतिन और चंपा एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। और दूसरी बात, तुमने अहमदाबाद में ऑलरेडी आधा वेराकड़ी गांव खड़ा कर दिया है। पहले तुम, फिर वो तुम्हारी फ्रेंड गोपी, फिर वो कल्पेश और अब चंपा। नो 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 नो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तालाब में पत्थर क्यों फेंक रहा है? फेंकना ही है दूल, गाती है फेंकना। देख बेचारी मच्छियों को भी ना खाना मिल जाएगा। चंपा, कल कोड़ा कोड़ी के खेल में मजा है नहीं? हाँ वो तो है। पता है मुझे है ना अब पता चल गया। एक बार है ना मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं अपने पति को ना यूं हरा दूंगी। पर शादी नहीं होती मेरी। पता नहीं इतने सारे रिश्तों की बात की मेरे बापूजी ने, पर फिर भी कोई मानता ही नहीं शादी के लिए। सब कहते चरोतर की चंपा तो तीखी मिर्ची है, तीखी मिर्ची। अरे मही, ये लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या पता। अगर तुम फिर से झगड़ा शुरू नहीं करोगी तो कुछ कहूं? ऐसे वैसे कुछ कहा ना, झगड़ा नहीं, कान के नीचे 2 बजाऊंगी मैं। तो फिर रहने दे। मैं तो मजाक कर रही थी। क्या है ना, ये सब ना कहूँ ना तो दूसरों को डर नहीं लगता, इसलिए। बस यही तो मैं कहना चाहता था तुमसे कि तुम जिस तरह से झगड़ा करती हो ना, उसे बड़ा मिस करूंगा। मैं भी काफी मिस करूंगी अपने इस झगड़े को। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं तुम्हारे साथ में इतना झगड़ा करती हूँ फिर भी तुम मेरे साथ में घूमते रहते हो। अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ में घूमना फिरना। तो चलो मेरे साथ। कहाँ? अहमदाबाद? हाँ। क्यों? वो अब ये मत कहना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। क्यों? क्यों ना बोलूं? क्योंकि पहले मुझे बोलना है। तो पहले मैं क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मैं चरोतर की चंपा हूँ। तो मैं भी अहमदाबाद का है, तू समझी? मैं पहले बोलूंगी। अरे मैं क्यों कहूंगा पहले? मैं पहले बोलूंगी। मैं बोलूंगा। कहा ना मैंने। देख तू फिर से शुरू हो गई। देख रुको 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 रुको। अरे कन्हैयालाल जी, मही, मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने में ना पूरी जिंदगी निकाल देंगे। इसलिए ऐसा करते हैं, हम तीनों ही बोल देते हैं। हाँ? अरे भाई, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। चलो सदा सुखी लो। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अनसुया। यतिन बेटा, तुम्हारे मॉम डैड बरसों से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तुम्हारे मॉम डैड से मेरी हमेशा बातें होती रहती है और वो लोग चाहते हैं, स्पेशली तुम्हारी मॉम, वो ये चाहती है कि तुम भी वहां पे उनके साथ सेटल हो जाओ। पर मुझे अपना देश ही अच्छा लगता है। गुड, लेकिन इसलिए क्या तुम पूरी जिंदगी उनसे अलग रहोगे? उनका ध्यान नहीं रखोगे? नहीं नहीं आंटी, रखूंगा ना ध्यान, वो तो मेरा फर्ज है। तो ये जो मैं तुम्हारे और चंपा के बारे में सुन रही हूँ, सही है या गलत ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे मॉम डैड के लिए क्या ठीक होगा? यस आंटी, ऑफ कोर्स। और सच कहूँ ना तो मैंने बात भी कर ली। जब मैंने उनसे कहा कि अंशुया आंटी चंपा को जानती है और उन्हें पसंद भी करती है। क्या? अरे सॉरी, आपको पूछे भी ना आपका नाम नहीं लिया। क्या है ना, उनसे हाँ कहलवानी थी ना, इसीलिए। दोनों ने क्या कहा पता है? अगर अंशुया आंटी की मंजूरी है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। कसम से आंटी, आपका नाम क्या चलता है। कैश कर लिया मैंने तो। थैंक यू। दिल की बीमारी इसे कहते हैं। कुछ
करना पड़ेगा। या ओके, आई विल कॉल यू लेटर। सागर जी कैसे लग रही हो? अरे मई, ये कैसे कपड़े पहने तुमने? सागर जी, मैं अपने गांव आई हूँ ना, तो यहाँ की मिट्टी की खुशबू मेरे दिल को इतनी छू गई कि मैंने अपने पुराने कपड़े पहन लिए। लग रही हूँ ना मैं वेराखड़ी गांव की मही। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कर रहे हो? अरे वेदरा जी से मिलने जाना है ना, तो उनको मैसेज कर रहा हूँ। ये क्या बात है सागर जी? जब देखो तब ऑफिस का ही काम करते रहते हो, और अभी कौन से वेदराज के पास जाना है आपको? अरे मही, जिस काम का बहाना बना के यहाँ वेराखड़ी गांव में आया हूँ, उस काम की कुछ तो तैयारी करनी होगी ना। हाँ हाँ सागर जी, आप तो उस चापली मैडम की ही तैयारी करोगे ना? ओए, ये मिली मैडम चापली कब से हो गई? हाँ, और चापली तो मॉम तुमको बोलती है ना। मॉम का डायलॉग क्यों मार रही हो तुम? हाँ, खैर वो सब छोड़ो, अभी जाओ यहाँ से, मिली मैडम का दोबारा फोन आने वाला है, समझी? क्यों? मैं क्यों जाऊँ सागर जी? मैं नहीं जाऊंगी, और मैं कोई शांत नहीं बैठने वाली। बीवी हूँ मैं आपकी। ये लोग तो झगड़ते ही रहेंगे और मैं इसका फायदा उठाऊं। अरे बाप रे, भाभी आप भूत जैसे क्यों लग रही हो? ओहो, ये भूत जैसा नहीं है चंपा, दिस इज फेस पैक। चंपा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि शहर के लोग बड़े अतरंगी होते हैं। लाइक सोनिया, है ना मॉम? सोनिया, मैं यहाँ यतिन की बात कर रही हूँ ना। लेट मी टॉक। सॉरी मॉम, कंटिन्यू। देखो चंपा, शहर के लोग बड़े अजीब होते हैं, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। तुम गांव के लोग अलग होते हो और शहर के लोग अलग होते हैं। 2-3 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात। मई भाभी और सागर के बीच में तो बहुत बनती है। अरे यतिन बेटा, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और चबाने के अलग होते हैं। अरे मतभेद हो तब तक ठीक है, अब तो मनभेद भी हो गया है दोनों के बीच में। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, संभालो अपने आप को। ये गांव की लड़की है चंपा, उसके साथ तुम जिंदगी नहीं बिता सकते, पछताओगे। नहीं नहीं मिली मैडम, मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है। वेदराज जी से मेरी सारी बात हो गई है, मैंने कई पेड़ पौधों की जानकारी ले ली है। That's very good. कब लौट रहे हो वापस सागर? कल शाम तक मैं अहमदाबाद लौट जाऊंगा। मैं हाँ तू? मैं क्या करूँ सागर जी? अब बोल दो अपनी मैडम को कि आप बाद में फोन करोगे। अरे जब देखो तब उनके साथ फोन पर ही लगे रहते हो। मई, क्या मई क्या सागर जी? अब जब से गांव में आए हो ना, तब से रोज वो मिली मैडम का फोन आता है। मिली मैडम, मिली मैडम, मिली। अरे बापा बहुत हयू मिली मैडम, और एक बार नहीं सागर जी, सैकड़ों बार आते हैं। बस अभी हेलो सागर। हेलो मैम, मैं आपको बाद में फोन करूं क्या? हेलो सागर, क्या हुआ? अब मैम वो मैम वेदराज जी बुला रहे हैं। हाँ हाँ मैम, ओके। मई, ये तुम क्या कर रही हो? तुमको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फोन पे बात कर रहा था? हाँ, चलो एक बार को मान लेते हैं कि तुमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा था क्या कि मैं फोन पे बात कर रहा था? चलो एक बार को ये भी मान लेते हैं कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं जो फोन पे बात कर रहा था वो तुमको सुनाई भी नहीं दे रहा था क्या? हो गया, हो गई पूरी आपकी चंद्रकांता की कहानी। अब मैं कुछ बोलूं? नहीं मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। हाँ तो बोलो ना, पूछ क्यों रही हो? हाँ तो सुनो, तो सुनो। आप ना अपने ये ऑफिस के पेपर्स यहाँ वहाँ मत डाल दीजिए। ये हमारा गांव है, आपका कोई शहर नहीं है। अगर खिड़की से बाहर उड़ गए ना तो गाय भैंस खा जाएगी। हाँ, फिर ऐसे हाथ हिलाते रहना। हाँ तो तुम मेरे इन पेपर्स को कहीं पर संभाल के रख नहीं सकती थी? इतने छोटे से बात के लिए मुझे परेशान करने के लिए आ गई तुम? सच बताओ मई, प्लीज डोंट माइंड दिस, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की बैंड तो नहीं बजा दी। अरे जब देखो इतने ऊंचे ऊंचे आवाज में बात करती रहती हो तुम मुझसे यार। हाँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरा मुंह है, मैं कुछ भी बोलूं, आपका क्या जाता है? हाँ तो मेरा कुछ नहीं जाता है, लेकिन ये जो तुम्हारा गांव है ना वेराखड़ी, उसकी इज्जत जाती है, उसका क्या? सागर जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपका अहमदाबाद तो बड़ा अच्छा, उसका तो बहुत नाम हो है। देखो अहमदाबाद के बारे में तो कुछ बोलना मत, समझी? हाँ तो आप मेरे गांव के बारे में कुछ मत बोलना। हाँ तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तुम ही तो बोल रही हो। आप बोल रहे हो कब से? थैंक यू सो मच आंटी। वाकई में शहर और गांव में बहुत डिफरेंस है। हम तो प्यार में डूब गए थे पागल की तरह कि हमें ये फर्क नजर ही नहीं आ रहा था। हाँ मासी, धन्यवाद, आपने हमारी आंखें खोल दी, वरना
हम दोनों का झगड़ा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर शहर और गांव का झगड़ा हम दोनों को अलग ही कर देता मासी। बेटा, बड़ों का तो फर्ज होता है छोटों को राह दिखाना। तुम दोनों सूली पे चढ़ने से पहले ही संभल गए, ये बहुत अच्छा हुआ। यतिन भाई, ऐसे कैसे प्यार नहीं रहा आप दोनों के बीच में? अरे प्यार कोई बिना मौसम की बारिश थोड़ी ना है कि आएगी और चली जाएगी। प्यार तो रिमझिम रिमझिम। मई भाभी, ये सब सिर्फ बातें बातें। हम दोनों ने आप दोनों को झगड़ा करते देखा था, तब हमें समझ में आया कि शहर और गांव के लोगों में जो डिफरेंसेस है वो कभी दूर नहीं होते। अरे नहीं नहीं यतिन, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डिफरेंसेस काफी हद तक दूर किए जा सकते हैं, है ना मई? हाँ, और यतिन भाई, कभी कभी कुछ गलतफहमियों की वजह से झगड़े हो जाते तो उसमें कौन सी बड़ी बात है पापा। और मैं तो कहती हूँ शादीशुदा जिंदगी में ना थोड़े बहुत झगड़े तो होने ही चाहिए। खट्टा मीठा मजा आता है, नहीं? हाँ। तो बच्ची दे दो। अभी आपने वो कहावत सुनी है ना, ताली दो हाथ से बजती है, तो दो हाथ को मिलाने के लिए, झोली बनाने के लिए ये प्याल तो चलना पड़ेगा ना। हाँ, अगर रिश्ता एक ही प्रकार में चलता रहेगा, मीठा मीठा मीठा, तो लाइफ तो कितनी बोरिंग हो जाएगी ना यार। इसीलिए सोमवार को रूठना, मंगलवार को मनाना, बुधवार को खुश होना, गुरुवार को झगड़ा। अब कौन सुना रहा है चंद्रकांता की कहानी? हाँ? इन शॉर्ट यतिन चंपा, लाइफ में स्पाइस होनी चाहिए, स्पाइस। हाँ, मिर्ची, हल्दी, चाट मसाला सब कुछ होना चाहिए। तो अब बताओ, क्या इरादा है तुम दोनों का? चलो दूल्हा दूल्हा तो फेल। आहा, बात बने। धोनी, क्या तुम दोनों शादी करना चाहते हो? कूल 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 ससुमा, बैठ जाओ ससुमा। तुमने ही आग में धक्का दिया ना इनको। देखिए सासुमा, इन दोनों की जोड़ी तो ऊपर से बन के आई है, साक्षात भगवान ने इनकी जोड़ी बनाई है, तो इसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। सॉरी सासुमा, आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई ना। मही, मैंने इन्हें कोई गलत सलाह नहीं दी थी। अच्छा यतिन, ये बताओ, तुम चंपा के लिए क्या कर सकते हो? चांद तारे तोड़कर ला सकता हूँ, ऐसा कह दो। जी। बस बस, इतना भी मत फेंको। जो भी हकीकत में कर सकते हो ना वही बताओ ना। हाँ, कह देना कि जान कुर्बान कर सकता हूँ, बस। नहीं सोनिया भाभी, मरने की बात तो बहुत लोग करते, पर साथ जीने की बात कोई नहीं करता। वेरी गुड, वेरी गुड। मई भाभी और सागर ने हमें प्यार का नया फंडा सिखाया। ये साथ साथ मरना आसान और एक साथ जीना मुश्किल, और यही मुश्किलें हमारे प्यार को मजबूत करती है। वाह 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 यतिन भाई, क्या लाइन बोली है, तालियां बजाने वाली लाइन बोले हो, वाह, वेरी नाइस। मासी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, आप इजाजत दीजिए ना। आप तो बुजुर्ग हो ना। एक मिनट, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। चंपाड़ी चंपाड़ी, अरे सासुमा तो यंग है, यंग लेडी, नहीं सासुमा? मैडम, आप बोल दीजिए, हो दिया, जाने दीजिए ना। आंटी, मॉम डैड ने तो हाँ कह दी, अब आप भी हाँ कह दो प्लीज। हाँ सासुमा, प्लीज 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 मान जाओ, प्लीज डाई सासुमा, प्लीज मॉम, प्लीज प्लीज मॉम, प्लीज प्लीज सासुमा, प्लीज प्लीज आंटी, प्लीज कह दो ना। अच्छा ठीक है, सब लोग सासुमा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। कन्हैया लाल, ये भगवान, मैं डर गई। क्या? हाँ, अच्छा बाबा, हाँ, ओके, बस खुश, बहुत खुश। चंपा, तुम्हारे बापूजी से भी तो बात करनी पड़ेगी ना। हाँ तो जाओ सासुमा। क्या? मेरा मतलब है सासुमा, मेरे बापूजी को साथ में लेकर जाओ, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा चांपली, ठीक है, जाती हूँ, आज रात को ही जाती हूँ। हाश, बोलो जगदम्बा अनसुया मेहता की जय। ईश्वर भाई, आपकी एक बेटी की तो शादी हो गई, मैं आपकी दूसरी बेटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, मंडप भी खड़ा है और आजकल तो
मुहूर्त भी अच्छे चल रहे हैं ना, तो क्यों ना हम चंपा की शादी यहीं पे। आपके विचार तो अच्छे हैं, मगर कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। लड्डू भाई, आप जानते हैं वो कितनी झगड़ालू है। उसके लिए हमने काफी लड़के ढूंढे, मगर कोई मिलता ही नहीं। अरे तो समझो मिल गया। कैसे? अपने संदन जी के साथ आए हैं। हाँ, हमारे जवाईराज के मित्र हैं, उनका नाम है यतीन। अंसुया बहन, मेरी लड़की थोड़ी झगड़ालू है। थोड़ी नहीं, बहुत। और मैंने यतीन को समझाया, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं, तो भुगतने दो। मेरा मतलब है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो फिर करवा दीजिए शादी। यतीन बहुत अच्छा लड़का है। मेरे लिए तो यतीन और सागर दोनों एक है। और यतीन आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, वो भी उससे प्यार करती है, और दोनों शादी करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी चंपा के लिए इतना अच्छा वर, और वो भी अहमदाबाद में। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो फिर चंपा का ब्याह कर दे यहीं पे, इसी मंडप पे। अरे क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ हो जाए शादी। अच्छा, पूरे वेराखड़ी गांव को अहमदाबाद लाएगी? वो तो लाऊंगी ही ना सासू माँ, क्योंकि अब अहमदाबाद का नाम बदल के वेराखड़ी जो होने वाला है, मही नाम है मेरा सासू माँ, समझी?